हेलो बच्चों, यहां दिया है बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो इस तरह के सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एसी एक्ट होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्या बात क्लियर है? तब इसमें जैसे इन्होंने लिखा है कि इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, गलत हो गया। क्यों? सर्कुलर मोशन अगर है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगातार चेंज होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करके उसमें समझा देता हूं कि मान लो यहां कहीं पे अगर ये पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो बेटा इसकी वेलोसिटी अभी यहां होगी, थोड़ी देर के बाद आप अगर देखेंगे तो यहां हो जाएगी। तो वेक्टर का अगर डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, तो गलत हो गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी बात गलत हो गई। क्यों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो लग रहा होगा अभी यहां लग रहा होगा, अभी इधर लग रहा होगा वापस से, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं वी स्क्वायर बाई आर, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगला लिखा हुआ है एन एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये देखिए ये वाला ऑप्शन पढ़िए, एन एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो अभी अभी मैंने बोला क्या आपको कि v का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और a का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहां से हम लोगों को फिर ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या दिखता है? करेक्ट। एक बार फोर्थ और पढ़ लेते हैं, एक्सेलरेशन विच वेरीज विथ टाइम इन मैग्नीट्यूड। नहीं, ये अगर हम लोगों के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कि वी स्क्वायर बाई आर होगा, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रख दिया और रेडियस सर्कल की कांस्टेंट होती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। वो टाइम के साथ चेंज होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो आगे कहीं क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपको डिस्कस किया जाएगा। क्लियर? तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? थर्ड। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।